नाज़रीन, एक बात कन्फर्म मैं कर चुका हूँ कि चौधरी परवेज़ लाई सीएम पंजाब ने जो असम्बली पंजाब असम्बली है उसको तहलील करने की समरी जो है वो उसका कुल इख्तियार इमरान खान को दे दिया और बाकायदा इसके ऊपर दस्तखत करके इमरान खान के उसको हवाले भी कर दिया है। नाज़रीन, ये बड़ी बावसूख इतला है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ और अब आपको पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो काफ लीग और परवेज़ लाई के हक़ में बहुत सारे ट्रेंड्स चलते हुए आप देखेंगे। अभी ये क्योंकि मैं पिछले 2 घंटे में यही कंफर्म कर रहा था कि आया ये एक अफवाह है या इस हवाले से जो है अपडेट हुई है कोई। बहरहाल ये इमरान खान की एक बड़ी कामयाबी मैं कहूँगा कि उन्होंने जो इस वक्त के जो वज़ीर आला हैं पंजाब परवेज़ लाई, उनको इस हवाले से मुकम्मल तौर पर राम भी कर लिया है। और आप अल्फाज देखें कि आज की जो इमरान खान साहब की बातें थी उसमें वाज़ेह तौर पर जो वो अल्फाज अदा कर रहे थे कि परवेज़ लाई साहब ने मुझे इस चीज़ का मुकम्मल तौर पर इख्तियार दे दिया है। नाज़रीन, इस वक्त गेंद अब मुकम्मल तौर पर ये बात एक माननी पड़ेगी कि अब इमरान खान के कोर्ट में आ चुकी है पंजाब असम्बली की हद तक। पंजाब असम्बली का जो है वो तहलील करते हैं या नहीं करते, इसके हवाले से भी उन्होंने बाकायदा एक सजेशन है वो वफाक को दी है कि आप मेरे साथ किसी भी तरह से जो इलेक्शन डेट है उसके ऊपर कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ करें, वरना अगर वफाकी हुकूमत या वफाकी इदारे इस हवाले से उनसे कोई बातचीत नहीं करते तो फिर पंजाब असम्बली को वो तहलील कर देंगे। नाज़रीन, पंजाब असम्बली अभी तहलील नहीं होगी, ये मैं आपको अभी वाज़ेह तौर पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इमरान खान साहब को इस चीज़ का पता है कि जैसे ही पंजाब पुलिस और केपी के पुलिस की प्रोटेक्शन उनसे हटेगी तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर अगर कोई शख्सियत होगी तो वो सिर्फ इमरान खान साहब होंगे। दूसरे नंबर पर ये जो क्योंकि आप देखें लंदन से भी मैं इस चीज़ की कंफर्म इतलात ले चुका हूँ कि मियां नवाज शरीफ ने भी इस हवाले से कह दिया है कि किसी तरह का भी कोई कंप्रोमाइज़ परवेज़ लाई के साथ ना किया जाए। अगर वो असम्बलीज़ तहलील करते हैं तो उन्हें तहलील करने दें, हम अपना अगला जो लाहे अमल है वो हम खुद बनाएंगे और बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। दूसरी जानब इस्लामाबाद में इस हवाले से आला फ़ौजी क़यादत की ये मैं आपको ये भी बड़ी बावसूख ज़राए की खबर बता रहा हूँ कि कम अज़ कम आज की तारीख़ में जो ISI चीफ़ हैं उनकी आलमोस्ट 3 मुलाकातें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुई हैं और उसमें यही बात जो है बार बार दोहराई जा रही है कि ये जो पंजाब असम्बली और अगर KP की असम्बली तहलील होती है तो पूरे पाकिस्तान में आलमोस्ट जो इंतखाबात के हवाले से एक जो पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो उसके हवाले से कुछ प्लानिंग्स पर अमल भी हो रहा है। मैं आपको आज से 1 महीना पहले बता चुका हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मई के महीने में इलेक्शन जो हैं वो जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं मई तक। इसकी देखिए मार्च में या फरवरी के एंड में इस हुकूमत के ख़ात्मे का ऐलान किया जा सकता है और फिर नया जो सेटअप आएगा, नई जो गवर्नमेंट आएगी, नई जो हुकूमत बनेगी, वो फिर अगला बजट जो होगा जून का वो पेश करेगी अगर मई के आखिर में इंतखाबात होते हैं। ये फिर आपस में इनकी एक सेटलमेंट होगी। लेकिन अगर ये सेटलमेंट नहीं होती और KPK और पंजाब की असम्बलीज़ को तोड़ दिया जाता है तो फिर आप ये समझ लें कि फिर हुकूमत के पास भी कोई चारा नहीं रहेगा कि वो अर्ली इलेक्शन का ऐलान करें। इसके लिए अब लाजमी तौर पर बात करनी पड़ेगी। आप देखिए पिछले मैं देख रहा था नून लीगी कुछ रहनुमाओं की बातें, वो कह रहे थे बार बार कि जी अपना अगर ये PTI वाले जो हैं असम्बलीज़ तोड़ते हैं तो हम इलेक्शन करवा देंगे। तो फिर मेरे ख्याल में अब उन्हें अपनी उस बात का उस वादे का पास करते हुए इलेक्शंस जो हैं उसकी डेट जो है कम से कम इस हद तक देखें ना। कल की बात है कि राना सनाउल्लाह कह रहे थे जी कि मियां नवाज शरीफ के साथ बैठे हैं, हम बैठने को तैयार हैं इमरान खान। जब उन्होंने कह दिया कि फिर मेरे ख्याल में कोई रखना अंदाज़ी या किसी भी तरह से कोई भी ऐसा डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ के ऊपर कुल्ली तौर पर मुतफिक हूँ कि जो भी सेटअप अगला जो भी सेटअप बने, कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो इमरान खान साहब के हाथ में आए, चाहे वो PDM संभाले, नून लीग संभाले, कोई भी जमात अगर बरसरे इक़्तिदार आती है तो फिर अगले 5 साल का जो इख्तियार है, अगले 5 साल की पॉलिसीज़ हैं, मुल्क चलाने का एक पूरा एजेंडा जो है, पूरा का पूरा इख्तियार जो है फिर उस हुकूमत के पास होगा। फिर कोई भी इस तरह का एजिटेशन, कोई भी इस तरह की आप देखेंगे कि किसी तरह की किसी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब जो एक आर्मी की क़यादत है वो भी तब्दील हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब तब्दील हो चुकी हैं जो कि मेरे ख्याल में एक आने वाली सियासत या जमहूरियत के लिए भी नेक शगुन है। तो इस ऑफ़र को, इमरान खान साहब की इस ऑफ़र को मेरे ख्याल में
حکومت کو سیریس لینا چاہیے، نہ کہ آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جی یہ ایک فیس سیونگ عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں۔ اگر فیس سیونگ مانگنی ہوتی تو میرے خیال میں پھر انہیں چاہیے تھا کہ اسمبلیز تحلیل کر دیتے، لیکن یہ ایک حقیقت بات ہے کہ اسمبلیز کو تحلیل کرنا عمران خان کے لیے بہت بڑا ڈرونا خواب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی جو پروٹیکشن ہے، جو ان کا ایک پوری جسے کہتے ہیں شیلڈ وال ہے، وہ مکمل طور پر اس سے ختم ہو جائے گی۔ تو جو اگلے عمران خان کے خلاف ایکشنز ہیں، عمران خان کے جو کیسز ہیں، اس کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں پھر وہ عمران خان صاحب کو سیو نہیں کر سکیں گی۔ تو بہرحال یہ اب ایک نیا جو ہے سینیریو بلٹ اپ ہو رہا ہے، اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن میری جہاں تک اس حوالے سے بات ہے، یا جو میری ایک ذاتی رائے ہے، وہ یہی ہے کہ مئی کے مہینے میں الیکشن کروانے کے حوالے سے حکومت اور عمران خان کے درمیان معاملات جو ہیں وہ معاہدے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ بہرحال میری خبر کہہ رہے ہیں، یا میری ایک جسے کہتے ہیں انویسٹیگیشن، ایک رپورٹ سمجھ لیں، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ میرے خیال میں ہمارے ملک کے لیے انتہائی بہتر ہوگا۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔